सब दुश्मन, एक आंख को नहीं देख पाता। और उसकी बीवी जो थी उम्मे जमील, उसका नाम उम्मे जमील था, वो इतनी अंधी हो गई थी हुजूर की दुश्मनी में कि मालदार थी बहुत, मगर जंगल से कांटे लाती थी, कांटों के गट्ठर, लकड़ियों के गट्ठर लाती थी। और वो किस लिए लाती थी? हुजूर के रास्ते में बिछाती, कोई कांटा चुभ जाए तो उसके दिल की भड़ास निकल जाए। एक मरतबा ऐसे वो गट्ठर लेके आ रही थी, थक गई, एक पत्थर पे बैठ गई कि कुछ सुस्ता ले। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते को भेजा और उसने वो गट्ठर पीछे को लुढ़का दिया। मूंज की रस्सी थी, उसका फंदा पड़ गया उसके गले में, और वो वैसे ही वहीं पर तड़प के मर गई और जहन्नम में पहुंच गई। दोनों का जिक्र कुरान पाक ने मज़म्मत में फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो गया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसके माल और उसकी कमाई ने उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाया, बेपरवाह नहीं किया उसको। सयस्ला नारन ज़ात लहब, यनक़रीब भड़कती आग में घुस जाएगा, भड़कती हुई आग में घुसेगा। वमरातु, और उसकी बीवी भी खम्मालतल खतब, वो तो इस हाल में घुसेगी कि लकड़ियों का गट्ठा लादे हुए होगी, उसी हालत में उसको जहन्नम में घुसाया जाए, ताकि दुनिया देख ले कि ये महबूब की इतनी बड़ी दुश्मन फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। तो ये मजम्मत उसकी आई कुरान पाक में। लेकिन जब वो मर गया तो रिवायतें अलग अलग हैं। एक रिवायत में हजरत अब्बास हुजूर के सगे चचा थे, जिनका जिक्र खुतबे में आता है, हमज़ा वल अब्बास, ये दोनों हुजूर के बड़े जानिसार चचा। तो उन्होंने ख्वाब अबू लहब मरने के कुछ दिन बाद, या उनके लड़के ने देखा, कुसुम या अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उसके करीबी रिश्तेदारों ने देखा हजरत अब्बास या उनके बेटे ने, किसको? अबू लहब को, सगे चचा को, और पूछा क्या हाल है, कैसे गुजर रही है? तो बोला, तुमसे जुदा होकर मुझे कभी आराम नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली, अजाब में, तकलीफ में गुजर रही है, सख्त अजाब में हूं मैं। मगर पीर के दिन इस उंगली से जिससे मैंने सुवैबा को आजाद किया था मोहम्मद की खुशी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पीर के दिन मुझे इस उंगली से पानी मिल जाता है, मैं चूसता हूं तो पानी मुझे मिल जाता है, तो इससे मुझे कुछ राहत मिल जाती है, कुछ राहत मिल जाती है, कुछ आराम मिल जाता है। अब ये हदीस है बुखारी शरीफ में कायम है। हदीस है बुखारी शरीफ में। तो कुरान पाक के बाद जिसको सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है किताबों में, वो है बुखारी शरीफ।
असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बुखारी, उलमाए किराम ने फरमाया उसमें है ये हदीस। अब इनकार करें तो करें कैसे? बड़ी मुसीबत है, मूंछ के रस्सी गले में फंस गई, कैसे इनकार करें? तो उसमें कुछ मीग मेखे निकालना शुरू कर। खैर जो मुहद्दिसीन कोई 800 साल पुराने, कोई 900 साल पुराने, कोई 1000 साल पुराने, जो जिन्होंने बुखारी शरीफ की अरबी में शरह लिखी, उम्दतुल कारी शरह बुखारी ले लीजिए, फतहुल बारी शरह बुखारी ले लीजिए, इरशादुस सारी शरह बुखारी ले लीजिए, और हदीस की किताबें, उनमें मुहद्दिसीन ने ये फरमाया कि गौर करने की बात यह है कि अबू लहब जैसा बदतर और कट्टर दुश्मन कोई नहीं था। जब उसने अपने भतीजे की खुशी में लौंडी को आजाद कर दिया और खुशी मनाई, उसे इतना फायदा उसके कुफ्र के बावजूद पहुंच गया कि वो पीर के दिन कुछ आराम पाया और उसको पानी मिल जाता है उसकी उंगली से, उसी उंगली से जिससे आजाद किया था। तो फरमाते हैं फकैफ बिल-मुमिनीन, तो कट्टर दुश्मन को जब इस ये फायदा मिल गया तो मोमिनों की क्या शान होगी? सुभान अल्लाह। ईमान वालों की शान क्या होगी? जो हुजूर के जिक्र के वक्त खुशी का इजहार और खुशी से उनके जिक्र की महफिलें मनाते हैं, ईद मिलाद मनाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, इत्र लगाते हैं, खुशबू में बसाते हैं और तरह तरह से हुजूर की आमद पर जिक्र करते हैं और खुशियां मनाते हैं। उनको कितना फायदा हुजूर की रहमत से क़यामत में मिलेगा। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इसी चीज को इख्तियार कर लिया। तो यही तोहफा पेश करूंगा अल्लाह पाक की बारगाह में कि मैं तेरे महबूब का जिक्र करता था, ईद मिलाद मनाता था और उन पर दिल से सलातो सलाम का नजराना पेश कर। अब इस हदीस में तो कुछ है नहीं बकवास करने के लिए। तो एक मुल्ला जी निकले हैं, कभी कभी जेल में भी भेज दिए जाते हैं अपने नापाक जुर्मों की वजह से, और जब निकल के बाहर आते हैं फिर वही बकवास। उस दिन मैं सुन रहा था यूट्यूब पे उसी मुल्ला जी की तकरीर आई, उसमें लिखा हुआ था उन्वान बरेलवियों की धज्जियां उड़ा बरेलवियों। अब मैंने सुनी क्या धज्जियां उड़ाई, तो अल्लाह की पनाह, इतना बड़ा जाहिल अजहल बल्कि अबू जहल इस दौर में मिलेगा नहीं। न हदीस समझे, न बूझे, न कुछ इल्म, न मालूमात, कुछ नहीं, बकवास करने से मतलब। अब बकवास क्या? अगर ये ईद मिलाद से मनाने से फायदा पहुंच गया अबू जहल अबू लहब को, तो फिर नबी ने उसको जहन्नम से क्यों नहीं बचा लिया? उसको बचा क्यों नहीं लिया जहन्नम से? ये देखो कितनी बड़ी जाहिल की बात है, इतनी बड़ी जहालत की बात है। कुरान फरमाता है,
वलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तो जहन्नम तैयार की गई है। बहुत सी आयत है जिन्होंने बताया कि काफिरों के लिए जहन्नम है। तो अब ये बकना कि हुजूर ने उसे जहन्नम से क्यों नहीं बचा लिया, ये पागलपन नहीं है तो क्या है? अरे हुजूर तो जब बताते जब वो कुफ्र पे न मरा होता, वो कुफ्र पे न मरा होता तो बचाते हुजूर, लेकिन कुफ्र पे मरा था, बदतरीन काफिर था, तो जहन्नम से निकाला तो जा ही नहीं सकता। अलबत्ता उसको उसके इस अमल ने ये फायदा पहुंचा दिया, वो भी अल्लाह के फजल से कि अजाब से तो नहीं इसको रिहा करूंगा, मगर दुनिया को ये दिखा दूंगा कि मेरे महबूब की वलादत की खुशी मनाने में मेरी बारगाह में अजर कितना है, जिसका कुछ हिस्सा काफिर को भी मिल जाता है, जिसका कुछ हिस्सा काफिर बल्कि बदतर काफिर का मिल जाता है। इतना बड़ा जाहिल और पागल है, नाम है उसका जर्जीस। जगदीश भी कहते हैं, नाम जगदीश भी रख दिया उसका। बताइए कितना हुजूर की वलादत की दुश्मनी में कितना अंधा बल्कि औंधा हो गया कि उसको बुखारी शरीफ की हदीस भी उसने एक तरफ रखी उस दुश्मनी में, और एतराज ये कर दिया कि जहन्नम से बचा क्यों नहीं लिया? तो बचाया जाता जब वो कुफ्र से तौबा करके हुजूर का सहाबी बन जाता, मुसलमान बन जाता, तो सिर्फ जहन्नम से नहीं बचाया जाता बल्कि उसका मर्तबा भी बहुत बढ़ा दिया जाता। जैसे हजरत हमजा, हजरत अब्बास का मर्तबा हुजूर ने बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। तो अबू लहब का भी बढ़ जाता, अबू जहल का भी बढ़ जाता अगर ये ईमान ले आते। तो मेरे अजीजों, ये भी किस्मत की बात है कि ऐसे लोगों की मत मारी गई तो उनको ईद मिलाद में दुश्मनी नजर आती। और सवाल ये है कि एतराज जड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि किसकी हदीस पर मैं एतराज कर रहा हूं। और सुनिए, कहा कि वो ये जब ख्वाब में देखा था ना अबू लहब को, तो जिसने देखा था वो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, जबकि बात है देखो अकले यार कहाँ पहुंच रही। बोले जबकि बात है जब वो ईमान नहीं लाए थे तब देखा था ख्वाब में। अब हम तो चूंकि गिरफ्त के पंजे रखते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम पकड़ कर कि मुल्ला जी ये और बता दो कि ख्वाब अगर तुम्हारे बकौल उसी वक्त देखा था जब वो ईमान नहीं लाए थे, तो जब ईमान लाए बयान तो उस वक्त किया, बयान तो उस वक्त किया जब वो ईमान ले आए, तो उससे पहले तो नहीं किया। और जब बाद में बयान किया तो अब ये नहीं देखेंगे हम कि वो ईमान नहीं लाए थे, अब ये देखेंगे कि वो सहाबी का बयान है। और बयान है जो काफिर या भाई के ताल्लुक से बयान है जो काफिर था। हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा हो तो भाई था, अबू लहब सगा भाई, और भतीजे ने ख्वाब में देखा था तो चाचा था। ऐसी बकवास करके अपना कलेजा वो अपने नजदीक ठंडा करते हैं, लेकिन हमें ये बहुत काफी है कि अबू लहब जैसे बदतर को जब भतीजे की खुशी की वजह से लौंडी को आजाद करने पर ये
अजाब में कमी मिल सकती है, तो हम तो मुस्तफा पर किसी रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि हम तो उन पर ईमान लाए हैं। वो हमारे रसूल हैं, वो हमारे नबी हैं, वो हमारे हबीब हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, राहतुल आशिकीन हैं, मुरादुल मुश्ताकीन हैं, शम्सुल आरिफीन हैं, सिराजुस सालिकीन हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, सरदार अव्वलीन व आखिरीन हैं। इसलिए हम खुशी मनाते हैं कि अल्लाह ने हमें उनकी अल्लाह के दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, नूर ही नूर बरस रहा है, पूरा रोड पर नूर लग रहा है। और अगले साल अल्लाह चाहेगा तो मैंने कहा है कि भाई वो रोड भी अच्छी तरीके से सजाए नौजवान इंशाअल्लाह। अभी इतना वो नहीं था, लॉकडाउन की वजह से और परमिशन न होने की वजह से वो, तो इसलिए ये गली ही बहुत कायदे से सज गई, यही बहुत अच्छी बात है। मस्जिद माशाल्लाह नजर आ रही है, खूब सजावट मुअज्जिन साहब ने कर दी, मगर बता रहे थोड़ा सामान घट गया। हमने कहा इधर क्यों नहीं लगा? बोले सामान घट गया। अब सामान ऐसे टाइम पे घटा था कि मंगाया ही नहीं जा सकता। अभी रात में ईशा में पता लगा, तो ईशा की नमाज पढ़ने के लिए हम आए तो पता लगा। तो ये बड़ी प्यारी बात है। काफिर मान गया, काफिरों का सरदार अबू लहब मान गया, मगर ये कितने दिल के गंदे और सख्त हैं ये नहीं मान गया। मगर वो मान गया कब? जब उसे सजा मिली तब ये भी मान जाएंगे कब? जब सजा मिलेगी तब इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उस वक्त मानने से कोई फायदा, बोलो कोई फायदा
नहीं होगा, क्योंकि उसने कम से कम उंगली से आजाद तो किया था सुबैबा को। इन्होंने तो चना खर्च नहीं किया है, 1 रुपया धेला खर्च नहीं किया है। इन्हें क्या मिलेगा? मानने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अबू लहब को तो मिल भी गया, इन्हें तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने तो दुश्मनी का ठेका ही ले लिया है। हज़रात, तो ये बात मैंने अर्ज कर दी, मुझे ध्यान आ गया कि मैंने उसकी तकरीर सुनी थी जर्जीस की, तो मैंने कहा इसको भी कम से कम वापस कर दूं कि तेरी सोच तेरे पास रहे। अब ये धज्जियां उड़ गई, पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। कहो कुछ इमाम बुखारी के खिलाफ, तब जाने कि उन्होंने क्यों जिक्र की ये हदीस, या इनकार कर दो कि बुखारी शरीफ में नहीं है हदीस। इनकार करो, और इनकार करो तो सामने आओ, तब मैं दिखाऊं। जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। ये कुछ बातें पोस्टमार्टम के तौर पर मैंने ये रख दी।